प्रिय विद्यार्थियों, YouTube चैनल में आपका स्वागत। मैं हूं बोराराम, एसोसिएट प्रोफेसर एंड ऑफिसिटिंग प्रिंसिपल, गवर्नमेंट कॉलेज आबू रोड। फिजिक्स की कंटेंट की श्रृंखला में हम अध्ययन कर रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स बीएससी सेकेंड ईयर, और इसके अंदर पढ़ रहे हैं अपन जूल थॉमसन कोएफिशिएंट एंड जूल थॉमसन एक्सपेंसेस। हिंदी में कहते हैं जूल थॉमसन गुणांक या जूल थॉमसन प्रसार। अब देखिए आप, व्हाट इज जूल थॉमसन कोएफिशिएंट या व्हाट इज जूल थॉमसन एक्सपेंशन। जूल थॉमसन प्रसार क्या होता है? तो इसमें क्या होता है कि इसमें एक निम्न गैस वाले ताप को उच्च दाब वाले क्षेत्र से निम्न दाब वाले क्षेत्र की ओर किसी संरंध्र डॉट से या संरंध्र पार्ट, जिसको अपन पोरस पार्ट है कहते हैं, से गुजारा जाता है तो उसके ताप में कमी आती है। यानी गैस क्या होना चाहिए, उसका ताप न्यूनतम होना चाहिए, और गैस क्या करेगी, उच्च दाब वाले क्षेत्र से निम्न दाब वाले क्षेत्र की ओर किससे पास होनी चाहिए, संरंध्र पात्र से, परस्पर से पास होती है तो उसके ताप में कमी आती है। परस्पर के रूप में अपन ऊन या रुई काम में ले सकते हैं कि जब उच्च दाब वाले क्षेत्र से निम्न वाले दाब वाले क्षेत्र की ओर गैस को प्रसारित किया जाता है या संरंध्र पात्र से गुजारा जाता है तो उसके ताप में कमी आती है। इसको अपन जूल थॉमसन प्रसार कहते हैं। और इस जूल थॉमसन प्रसार में जो गैस की एंथैल्पी होती है, कुल ऊर्जा जो होती है H = U + PV, वो नियत रहती है। देखिए आप, ये अपना ये क्षेत्र है, उच्च दाब वाला क्षेत्र है, और ये अपना निम्न दाब वाला क्षेत्र है। ये अपना पोरस पार्ट है, डॉट जिसमें रुई या ऊन लगा होता है। जब इसको पिस्टन से उच्च दाब वाले क्षेत्र से गैस को निम्न दाब वाले क्षेत्र की ओर प्रसारित किया जाता है तो इसके ताप में कमी आती है, और इसका जो एंथैल्पी होती है वो नियत रहती है। आप जानते हैं एंथैल्पी अपने पढ़ा था उष्मा गति की पोटेंशियल में H = U + PV होती है। यानी H = U + PV कांस्टेंट रहेगी तो डिफरेंशियल जिसका क्या होगा, 0 होगा। इसका आंशिक अवकलन क्या होगा, 0 होगा। तो देखिए आप इसको करेंगे तो du + PdV + VdP = 0 होगा। अब देखिए du + PdV अपना क्या होता है, उष्मा गति के प्रथम नियम से dq के बराबर होता है, और द्वितीय नियम से इसको क्या लिखते हैं, ds = dq/t, इसलिए dq = t × ds, ये आप जानते हैं। तो अब अपन यहाँ क्या लिखेंगे, du + PdV जगह Tds + VdP। अब अपना जो एंट्रोपी है वो P और T का फंक्शन है, टेम्परेचर और प्रेशर का फंक्शन है, तो इसको अपन आंशिक अवकलन कैसे करेंगे, ds = ΔS/ΔP dP + ΔS/ΔT dt लिखा। ये वैल्यू जो ds की है वो अपनी यहाँ रख दी, तो क्या होगा, T × ΔS/ΔP ΔdP + ΔS/ΔT × dt + VdP = 0। अब इसको अपन T को अंदर ले गए तो ये दो फंक्शन आए। इसमें से देखिए आप T × ΔS/ΔT = dQ/ΔT को अपन क्या कहते हैं, Cp, यानी स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, स्थिर दाब पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा, Cp कहते हैं। और यदि du/dt होती है तो वो क्या होती है, Cv होती है, जो निश्चित आयतन पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा होती है। अब अपन कहेंगे इसकी जगह तो अपन क्या लिखेंगे, Cp × dt, और ये अपना है ये T ΔS/ΔT × dP + VdP। अब अपन उष्मा गति का जो फोर्थ मैक्सवेल समीकरण है, उष्मा गति के संबंध है, जिसमें अपन कहते हैं ΔS/ΔP = -ΔV/ΔT, SPVT में माइनस में आएगा। तो इसकी जगह अपन लिख दिया, T तो है ही अपना, ΔS/ΔP का क्या लिखा, -ΔV/ΔT, तो -T ΔV/ΔT × dP + CpdT + VdP = 0 होगा। अब यहाँ से अपन क्या लिखेंगे, CpdT यहाँ लिखा तो T × ΔV/ΔT × dP - VdP, तो Cp × dt बराबर क्या होगा, T ΔV/ΔT - V × dP। इसलिए dt/dP बराबर 1/Cp T ΔV/ΔT - V। dt/dP को अपन लिखते हैं μJT जूल थॉमसन गुणांक लिखते हैं। तो μJT बराबर क्या होगा, 1/Cp T ΔV/ΔT - V। इसको अपन जूल थॉमसन गुणांक का फार्मूला कहते हैं। ये होता है μJT = 1/Cp T ΔV/ΔT - V। तो देखिए सिंपल है, इसको अपन समझने के लिए आप क्या करेंगे कि आपकी एंथैल्पी कांस्टेंट रहती है, इसको 0 कर दिया, du/PdV को अपन dq और dq को Tds लिख दिया, ये आया। अब इसमें ds को ΔS/ΔP dP ΔS/ΔT dt लिख दिया। देखो ये इसको खोला, T ΔS/ΔT को अपने क्या लिख दिया, ΔQ/ΔT Cp लिख दिया, ये देखिए ये Cp हो गया। और ΔS/ΔP को क्या लिखेंगे, -ΔV/ΔT। देखिए आप Cp dt को एक साइड में लेकर के यहाँ लेंगे
Cp dt बराबर दिस dt अपॉन dp बराबर 1 अपॉन Cp t del v बाई del t माइनस v। dt बाई dp को अपन क्या लिखेंगे, म्यू जेटी लिखेंगे। तो म्यू जेटी इक्वल टू 1 अपॉन Cp t del v बाई del t माइनस v। अब अपन कहेंगे आदर्श गैसों के लिए ये जूल थॉमसन गुणांक का मान कितना होता है, समझे? कितना टाइम हुआ? अच्छा, अब अपन इस जूल थॉमसन गुणांक को आदर्श गैसों के लिए और वास्तविक गैसों के लिए अपन अध्ययन करेंगे। तो फॉर आइडियल गैस, आदर्श गैसों के लिए क्या होगा कि आदर्स गैसें क्या करेगी, गैस समीकरण पीवी इक्वल टू आर टी का पूर्ण रूप से पालन करती है। यानी पीवी इक्वल टू आर टी, तो वी बराबर क्या होगा, आर इंटू टी बटा पी। अब अपन क्या करेंगे कि इसको आंशिक अवकलन करेंगे। डेल्टा वी बाई डेल्टा टी क्या हो गया, आर बटा पी हो गया। अब अपन टी का ऊपर नीचे टी से इसको मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड में, तो आर टी बटा पी, आर टी की जगह पी वी लिखेंगे, पी से पी कैंसिल होकर ये वैल्यू वी हो गया। अब अपन टी इंटू डेल वी बाई डेल टी की जगह क्या लिखेंगे, वी लिखेंगे। ये तो म्यू जे टी इक्वल टू 1 अपॉन Cp वी माइनस वी, ये जीरो हो गया, तो म्यू जे टी इक्वल टू जीरो। यानी आदर्श गैसों के लिए जूल थॉमसन गुणांक शून्य होता है। आदर्श गैसें जूल थॉमसन प्रभाव को, प्रसार को नहीं प्रदर्शित नहीं करती है। यानी आदर्श गैस को यदि उच्च दाब वाले क्षेत्र से निम्न दाब वाले क्षेत्र की ओर गुजरे तो उसमें ताप में कमी नहीं आएगी। अब अपन कहेंगे वंडरवाल्स गैस, वंडरवाल्स गैस में समीकरण क्या आएगा, P प्लस ए बटा वी स्क्वायर इंटू वी माइनस वी बराबर आर टी। यानी इसमें ए और बी क्या होते हैं, ए तो अपना क्या होगा, दाब गुणांक होगा, और बी क्या होगा, आयतन गुणांक कोएफिशिएंट होगा। तो उसका अपन निकालेंगे तो अपन को क्या मिलेगा, म्यू जी टी इक्वल टू 1 अपॉन Cp 2a अपॉन आर टी माइनस बी होगा, 2a आर टी माइनस बी होगा। तो उसमें अपन इसको आगे और अधिक चरणों में याद करेंगे। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि भाई आदर्श गैसों के लिए जूल थॉमसन गुणांक का मान कितना होता है, तो आप उसको शॉर्ट आंसर में लिखेंगे, शून्य होता है। ठीक है, टाइम देखकर। अब आप इसको वापस रिपीट करते हैं कि जूल थॉमसन गुणांक क्या होता है और ये आदर्श गैसों के लिए इसका मान कितना होता है। तो आप देखिए कि जब निम्न दाब वाली गैस को उच्च दाब वाले क्षेत्र से निम्न दाब वाले क्षेत्र की ओर किसी सरंध्र पात्र से गुजरा जाता है तो उसके ताप में कमी आती है। इसको कहते हैं जूल थॉमसन प्रसार। जूल थॉमसन प्रसार में हमेशा एंथैल्पी नियत रहती है। एंथैल्पी का सूत्र होता है U बराबर H बराबर U प्लस पी वी। ये नियत रहती है, तो अपन कहेंगे डी एच इक्वल टू जीरो होगा। इसकी सहायता से अपन निकालेंगे कि डी यू प्लस पी वी इक्वल टू जीरो, तो डी यू प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी इक्वल टू जीरो हो गया। डी यू प्लस पी डी वी को अपन डी क्यू लिखते हैं उसमें गति के प्रथम नियम से, और द्वितीय नियम से क्या लिखते हैं, टी इंटू डी एस लिखते हैं। तो इसको टी डी एस पी डी पी इक्वल टू जीरो हो गया। अब डी एस अपना पी और टी का फलन है, तो डेल्टा एस बाई डेल्टा पी इंटू डी पी प्लस डेल्टा एस बाई डेल्टा टी इंटू डी टी लिख दिया आपने। अब यहाँ क्या आएगा, टी इंटू डेल्टा एस बटा डी टी डेल्टा क्यू बाई डी टी को अपन सी पी लिखते हैं, सी पी हो गया। और उसमें गति का फोर्स समीकरण क्या होता है, डेल एस बाई डेल पी बराबर माइनस डेल वी बाई डेल टी, ये होता है। तो इसने माइनस टी डेल वी बाई डेल टी डी पी ये लिख दिया आपने। तो सी पी इंटू डी टी बराबर क्या होगा, ये दोनों फंक्शन इधर लेंगे तो ये प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया। तो डी पी कॉमन ले लिया, टी डेल वी बाई डेल टी माइनस वी। अब डी टी के नीचे डी पी लिखें और सी पी को इस साइड में ले आए, तो डी टी बटा डी पी इक्वल टू 1 अपॉन Cp टी डेल वी बाई डेल टी माइनस वी। डी टी बटा डी पी को म्यू जे टी, म्यू थॉमसन कोएफिशिएंट वाला। तो म्यू जे टी इक्वल टू 1 अपॉन Cp टी डेल वी बाई डेल टी माइनस वी। अब अपन क्या करेंगे, आदर्श गैसों के लिए इसकी वैल्यू निकालेंगे। पी वी इक्वल टू आर टी, वी इक्वल टू आर टी बटा पी, डेल वी बाई डेल टी आंशिक अवकलन से आर बटा पी, इसको टी से मल्टीप्लाई किया आर टी बटा पी, तो पी वी बटा पी यानी वी हो गया। अब ये वी की वैल्यू यहाँ रखेंगे, तो वी से वी क्या करेगा, घट जाएगा, जीरो हो जाएगा, और जीरो होते ही म्यू टी इक्वल टू जीरो। यानी आदर्श गैसों के लिए जूल थॉमसन गुणांक का मान शून्य होता है। आदर्श गैसें जूल थॉमसन प्रसार प्रदर्शित नहीं करती। देख टाइम देख। अब अपन इसको वास्तविक गैसों के लिए निकालना चाहेंगे। तो वास्तविक गैसों में अपन कहेंगे कि जो आदर्श गैसें होती है वो उच्च दाब और निम्न दाब पर जो उसके अभिकृत है उनका पालन नहीं करती हैं, कि उसका अणुओं का आयतन गैस के आयतन की तुलना में नगण्य होता है। लेकिन उच्च दाब पर जब अणु पास में आ जाते हैं तो क्या करते हैं, वो एक निश्चित आयतन घेरते हैं। इसलिए गैस के अणुओं का जो आयतन होता है वो गैस के आयतन की तुलना में नगण्य नहीं होता है। मान लीजिए कुल आयतन V है और B उसका आयतन अणु घेरते हैं, तो V की जगह V माइनस बी हो जाएगा। अब दाब जो होता है कि गैस के अणु के बीच में कोई आकर्षण बल नहीं लगता है, लेकिन जब अणु
टकराता हुआ पात्र की दीवार पर जाता है तो उसके बाहर की ओर एक बल पर बाहर की ओर पीछे की ओर एक बल लगता है, जिसके कारण क्या होता है, वो दीवार से कम दाब से वेग से टकराता है, इसलिए इसके दाब में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। और ये कमी क्या होती है, उसके गैस के घनत्व के वर्ग के समानुपाती होती है। तो P प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, A अपॉन 1/v², या P इक्वल टू A अपॉन v²। ये क्या होगा, प्रेशर कॉएफिशिएंट होगा। तो P में से ये घट जाएगा, दाब कम हो जाएगा, तो P प्लस, तो इसमें कम हो जाएगा, दाब कम हो जाएगा, तो क्या करेंगे, उसमें इसको जोड़ेंगे तो P प्लस A/v² इंटू V माइनस बी बराबर RT। ये अपना, उसके लिए अपन क्या करेंगे, जूल थॉम्सन कॉएफिशिएंट निकालेंगे, तो वो आएगा 1/μz इक्वल टू 1/cp 2A/RT माइनस बी। जब 2A/RT इज ग्रेटर देन बी, तो ये जूल थॉम्सन dt/dp होगा, तो ये जूल थॉम्सन प्रभाव दर्शाएगी, यानी शीतलता प्रदान होगी। और जब 2A/RT लेस देन बी, तो dt/dp नेगेटिव होगा, तो वहाँ उष्णता उत्पन्न होगी। और dt/dp 0 होगा, तो उसको अपन क्या कहेंगे, व्युत्क्रमण ताप कहेंगे, कोई जूल थॉम्सन गुणांक उस समय 0 होगा। धन्यवाद आपका, अपन डिटेल में आगे पढ़ेंगे।